तेरा जो परे हट। Oggi cantava insieme, tirando ma che se non insieme sotto. Che doveva andare già alle situazioni, tutta lagi insieme. 1:30 AM सर। यार ये बहुत लोग पूछते हैं मैं सर सर क्यों बोलता हूँ। सर एक अच्छी आदत है मेरी, मतलब आपको मैं मुखातिब करता हूँ एक अच्छे लफ्ज़ से सर। चिकन चीज़ सैंडविचेस होममेड। सर रात के बज रहे हैं 3, आपके भाई को लगी भूख। ये वाइट बिरयानी है, तौहीद कमर्शियल से मंगवाई है। ये होममेड चिकन या मटन के शामी कबाब। लेमन तो मेरे हर खाने में ज़रूरी है। ये भी होममेड है। दिस इज़ समथिंग गुड फॉर मी। ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन मीठा खाता हूँ। रज के समझते हो ना? नहीं समझते हो तो मतलब दबा के, पेट भर के मीठा। आज मैंने 3 दफ़ा दिन में मीठा खाया है, चौथी दफ़ा अब खा रहा हूँ। 25 अगस्त 5:30 लेट्स गो टू जिम। सर 5:30 नहीं 5:50 हो गए। थोड़ा सा आपको टाइम गलत बता दिया, तो मैंने कहा आपको सही टाइम बता दूँ। हवा चल रही है बाहर, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। अपन चल दिए अपनी गाड़ी पे। यार पल्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना मुझे, वो ये है, मैं अपने घर से क्रीक विस्टा से निकलता हूँ लाइक लिटरली 5 से 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स मैं जिम में होता हूँ। तो मतलब अगर कोई काम काज भी हो जाए तो मैं इजीली वापस आ सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। तो मतलब गुड सीन है ये, बेस्ट। 6:05 मैं जिम पहुँच गया हूँ। पार्क करूँगा गाड़ी, ऊपर जाऊँगा। होपफुली रश नहीं होगा। रश हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये रूल है। रश नहीं हुआ तो रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, बहुत रश है। सर रश था और बहुत ख़तरनाक वाला रश था, तो रिकॉर्डिंग कैंसिल। हम जा रहे हैं वापसी घर। 9:25 हो रहे हैं। 25 अगस्त है आज। हम थोड़ा व्लॉगिंग में पीछे चल रहे हैं सर, माजरत के साथ। मैं थोड़ा बीमार भी था और थोड़ा घर के काम काजों में मसरूफ़ भी था, तो इस वजह से आपका भाई इतने लंबे टाइम तक आपके सामने पेश नहीं हुआ। अभी हुए हैं ना पेश। इंशाल्लाह आपको आज के व्लॉग में 3-4-5 दिन तो दिखा ही दूंगा। मैं पूरा कवर करेंगे सर। जितना हमने लॉस किया है ना पिछले 15 से 18 दिन, शायद व्लॉग नहीं आया, आज वो कवर करेंगे सर। 18 दिन तो नहीं, कुछ दिन। Can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? 21. जब आपकी लाइफ में मसरूफियत होती है, कामकाज होते हैं, तो आपको याद ही नहीं रहता कि कैमरा भी खोलनी है। क्योंकि यार पूरी ज़िंदगी गुजार ली, 26 साल ये व्लॉगिंग नहीं करता था मैं, तो बार बार कैमरा निकालने की ना मेरे अंदर आदत नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनल व्लॉगर होता, जैसे हैं डकी भाई, रजब भट्ट वगैरह वाले, तो मैं बात बात पे कैमरा निकालने का आदी होता। इस चीज़ की भी आदत होती है, तो मुझे आदत है नहीं। आदत डालेंगे उतनी ज़्यादा नहीं जितनी डेली व्लॉगर्स बात बात पे कैमरा निकालते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आदत हमें भी डालनी चाहिए कैमरा निकालने की। क्यों? क्योंकि ये कैमरा नहीं निकालने के चक्कर में मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल शॉट्स, मल्टीपल जगहों के मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाता हूँ, जो कि मुझे लगता है करनी चाहिए। जैसे अभी मेरे घर के बिल्कुल सामने पीछे क्रीक विस्टा के साथ
टिम हॉर्टन्स खुल रहा है, शायद अभी 2 महीने में उसकी ओपनिंग है, अभी बन रहा है। आपको सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यार पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई चीज़ सामने आती है ना, मैं मोबाइल निकालना भूल जाता हूँ और उसको एंजॉय करने में लग जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी अपने साथ साथ में सब दिखाऊं, एंजॉय करवाऊं, लेकिन यार दिमाग में नहीं रहती बात। इंशाल्लाह अभी करूँगा, जो रिकॉर्ड कर सका आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। फिलहाल हम जा रहे हैं जिम, आज थोड़ी देर हो गई, मैंने कहा अभी चलो जो रिकॉर्ड हो रहा है वही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मिलते हैं सर जिम में। ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ ਪਾਵੇ ਪੈਰ ਸ ਚਲੀੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੂ ਪਿੰਡ हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मज़े में, ठीक ठाक, खैरियत? सर आप लोगों के लिए पिछले दिन में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आपको पता है आपका भाई डेली व्लॉगर नहीं है, आपका भाई है लाइव व्लॉगर। तो कुछ स्पेशल आया तो आप लोग के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे सर। और मेरा एक मसला अब ये, मैं कैमरा निकालना भूल भी जाता हूँ, तो माजरत सर। सर सुबह के बज रहे हैं 10, ट्यूसडे। मैं आया हूँ एक छोटी सी चीज़ लेने, कॉफ़ी के साथ एक और चीज़ वो बता नहीं सकता हूँ मैं। सर एक छोटा सा काम था, मुख्तसर सा, कहीं से थोड़ा सा कैश उठाना था। तो सुबह का टाइम बेस्ट होता है, रश भी नहीं होता है, तो मैंने वो काम किया, कॉफ़ी ली ड्रॉप से फेज 8, घर आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, मज़े में, फर्स्ट क्लास। 28 अगस्त शाम के बज रहे हैं 7, मगरिब की अजान हो रही है। पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, मैं जिम के लिए निकल चुका हूँ। पहले जिम पहुँच के नमाज़ पढ़ूँगा, इसके बाद सर वर्कआउट शुरू करेंगे। कल मैं पूरा दिन घर में था, नहीं निकला था, ठीक है। उठा ही 3, साढ़े 3, 4 बजे था, क्योंकि मुझे उससे पहली रात पूरी रात नींद नहीं आई थी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी रात के बाल भी बड़े अजीब गरीब बन रहे हैं, पूरी रात नींद नहीं आई थी सर। रात के 3 बजे सोने की कोशिश की थी, उसके बाद फजर पढ़ ली 6 बजे, उसके बाद फिर से कोशिश की सोने की, उसके बाद सुबह के 9:30 बजे तक फिर से मैं कोशिश करता रहा, नहीं नींद आई। तो उसकी वजह से जब मैं सोया तो जोहर पढ़ के सोया था, तब बज रहे थे 12:30। 1-1:30 बजे मैं सोया हूँ, 4, साढ़े 4, 5 बजे में उठा हूँ। उसके बाद पूरा दिन घर में गुजारा है, शाम और रात। उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ आज 7 बजे घर से बाहर, मतलब तकरीबन 2 दिन मैं घर में ही था। अभी भी कोई ख़ास प्लान्स नहीं है, जिम जा रहा हूँ। एक इंसान के साथ अचानक से मेरा प्लान बना, क्योंकि उस इंसान से मेरी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। तो वैसे मेरी बात किसी से हो नहीं रही, तो किसी बंदे से कभी कभी थोड़ी बहुत बात हो जाती है। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया था कि मैं उसके साथ बात जा रहा था, लेकिन उस इंसान ने भी अभी कुछ एक्सप्लेनेशंस दी, उसको कुछ काम काज है, ऑनलाइन मीटिंग। तो सर आप पहले हाँ नहीं बोला करो जा, तो अब मुझे और ज़्यादा तप चढ़ गया है लोगों से कि यार आप नहीं आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप अगर हाँ कर रहे हो, खुद बात कर रहे हो मुझसे बार बार, उसके बाद भी अगर आप हाँ करके कोई रीज़न दे रहे हो ना मुझे, मैं नहीं समझने वाला वो रीज़न। खुदा हाफिज़। आपको होपफुली मेरी बातें समझ आती होंगी। एक और मज़े की बात भी, अपनी ज़िंदगी से ना आप लोग भी, और जो ये मतलब मेरी बात समझ पा रहे हैं उनको समझ आएगी, अपनी ज़िंदगी से ना इस तरीके के इंसानों को वक्ती तौर पे निकालना शुरू कर दो, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहकर आपके साथ स्ट्रीक्स रखते हैं। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर चुके हो, ठीक है, आपका एक अच्छा पार्ट रह चुका है। लेकिन अभी जब काफ़ी टाइम हो चुका है आपकी उनसे बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है, तो वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनसे आप कभी ज़िंदगी में मिले ही नहीं हो, बात ही नहीं हुई। तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी तप चढ़ती है, नफरत से। ऐसे लोगों को ना जितना जल्दी हो सके ना अपनी लाइफ से ना निकाल फेंकना चाहिए। क्यों? ये सिर्फ आपको स्ट्रेस दे सकते हैं,
मेरे जैसे छोटे दिल वाले लोगों को तो ये स्ट्रेस ही दे सकते हैं खाली, ठीक है। मतलब ये ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, पर ये कनेक्टेड तब रहना चाहते हैं जब इनका मूड हो। जब इनके पास ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होते ना, इनके पास कुछ होता नहीं है करने को, तो इनको मैं याद आता हूँ। बाकी इनके पास जब थोड़ी बहुत भी इंटरटेनमेंट होती है ना, तब ये अपनी ज़िंदगी में मगन लगे पड़े होते हैं। दे फील लाइक दे आर किंग्स, बादशाह हैं दुनिया के। मैं किसी की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, फटीचर लोग हैं सारे के सारे, फटीचर। अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग की हकीकतें जानता हूँ मैं, आप कितने पानी में हो। घर में कुछ है नहीं, सलाम कोई करता नहीं है। जब एक बंदा एक्स्ट्रा इज्जत दे दे, उसके बाद सर पे चढ़ के बैठ जाते हो ना आप। नहीं देने वाला इज्जत अभी। बदलने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अभी सबको सलाम वालेकुम, ठीक है सर। जिम पहुंचते हैं, अपने साथ ही रहेंगे। खुद की कंपनी सबसे बेस्ट। अरसलान जा रहा है यूके, उसका आज ही वीजा लगा है। उसने ही कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा भी एक ख्वाब था जवानी में, व्हेन आई वाज 18-19 के लंदन जाके पढ़ूंगा। मेरे दोस्त चले गए, मेरे कज़न चले गए, मैं उनके लिए किसी मजबूरियों की वजह से नहीं जा पाया था। यूके का किस्सा ऐसा है, सबसे पहले जाने में मैं वाला था। सबसे पहले 2014-13 में जाने वाला था मैं, 15 में। फिर कुछ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाया। अपने ही फैसले थे। अब हो गया हूँ मैं 27 साल का, 28 का होने वाला हूँ। अभी मेरा कोई जाने का तुक नहीं है। ज़िंदगी बहुत तेज़ चल गई थी, फिर अचानक से लाइफ है बदल गई, स्लो हो गई। तो अभी मुझे ये स्लो लाइफ बड़ी मुश्किल लग रही है। तो सर गुजार रहे हैं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गुजर रही है। बाकी इंसानों के साथ सर बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है मेरा। जिसको मेरे बारे में जो समझना है समझे, जो जैसे समझना है समझे। जो मुझे जानते हैं ना दिल से, वो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं ना, उनको जो समझना है समझो आप लाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी अरसलान की बात कर रहा था। अरसलान माशाल्लाह माशाल्लाह यूके जा रहा है सितंबर की मिड में इंशाल्लाह, पढ़ने भी, मास्टर्स करने। और उसके अलावा अरसलान ना पढ़ाकू बच्चा है, डिग्री वाला, गुड बॉय। मैं भी गुड बॉय था एक ज़माने में, अभी भी गुड बॉय हूँ। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग किस्म की होती है सर। मेरी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ है। अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़ सलामती में रखें, सबको हिदायत दें, सब अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन करें, सब टॉप पे हों इंशाल्लाह। मिलते हैं जिम में। जो बहना ना चाहे, गेस हुज़ बैक। सर जिम गए थे, रिकॉर्डिंग नहीं की, वापस आ चुके हैं। दुखी दिल की सदा कुछ ये कहता ना, इसकी खामोशी की तू वजह है ना, दिल से तंग आ गया यही सजा है ना। ਪੂਰੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਆਵੇਂ ਸੁਣੀ ਕਰ ਜੇ ਰਾਤ